हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जितने भी यहाँ पे बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आई है। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि 2000 वैकेंसीज जो है वो आउट करी गई हैं एसबीआई के द्वारा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। मैं आप लोगों को डिटेल्ड किस तरीके से अगर तैयारी करनी है इस एग्जाम की, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं कि जो एडवर्टाइजमेंट आउट हुई है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर देते हैं। 7 तारीख यानी कि कल से लेके आप लोगों की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें फेज 1 जो होगा प्रीलिम एग्जाम का, वो होगा आपका नवंबर महीने में। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं आप लोगों को बता दूं, प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम यहाँ पे जो है वो मिलेगा। 2 महीने सफिशिएंट होते हैं आपको किसी भी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स के प्री की तैयारी के लिए। एसबीआई के लिए मैं आपको एक चीज़ अभी स्टार्टिंग में बता दूं कि एसबीआई जो है एक स्टैंडर्ड सेट करता है जिसको आईबीपीएस फॉलो करता है और बाकी एग्जाम्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है, आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छी चाहिए अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए सोच रहे हैं। बट 2 महीने का टाइम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका दिसंबर एंडिंग या जनवरी फर्स्ट वीक में जो है पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो तीसरा यहाँ पे होता है जिसको यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट कहा गया है, वो भी आपका जनवरी फरवरी में हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइजेज और इंटरव्यूज जो होते हैं वो भी जनवरी फरवरी के साथ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो फरवरी और मार्च में आउट हो जाएगा। तो ये जो है ये आप लोगों का पूरा एक जो है सिनेरियो सामने है। सैलरी वगैरह की बात करूं तो एसबीआई की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है बैंकिंग सेक्टर्स की अगर बात की जाए। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप बात की जाए तो वैकेंसीज का अगर ब्रेक थ्रू एक बार हम देख लें तो एससी कैटेगरी के लिए 300 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 150 हैं, ओबीसी के लिए 540 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है और जनरल के लिए 810 है, जो ग्रैंड टोटल यहाँ पे बनाता है 2000 का। तो 2000 वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए करी गई हैं। इसकी अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा तो इसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं। प्रीलिम्स के बात की जाए तो सिंपल आमतौर पे जो बाकी एग्जाम पैटर्न रहता है, आप लोगों को 100 नंबर का पेपर होगा, 20-20 सेक्शन, 20 मिनट की 3 सेक्शंस होगी जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के 35 होंगे और रीजनिंग के 35 होंगे। इसका कट ऑफ वगैरह जो है अगर मैं बताऊं लास्ट ईयर जब मैंने लास्ट टाइम ये दिया था तो मैं आपको एक बार उसका भी स्कोर कार्ड अपना दिखा दूंगा। इसमें कट जो है वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। तो डिफिकल्टी लेवल एसबीआई हर बार थोड़ी थोड़ी बढ़ाते चलता है। तो पूरी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा किस तरीके से करना है। और इसके बाद जो आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन होगा वो काफ़ी लंबा चौड़ा एग्जाम होता है। सबसे बड़ा बैंकिंग एग्जाम अगर हम बात करें जो ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है वो यही होता है। 3.5 घंटे का मेंस एग्जाम होता है जिसमें पहली शिफ्ट में अगर हम बात करें, पहली सेक्शन आपकी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का होता है और 50 मिनट की ये सेक्शन होती है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो 50 मार्क्स का ये सेक्शन है, 30 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं 45 मिनट्स का। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें आप लोगों का करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस ये सब आपका यहाँ पे आ जाता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के। 45 मिनट की सेक्शन होती है। इंग्लिश की बात करी जाए तो 35 क्वेश्चंस होते हैं और ये 40 मार्क्स का होता है 40 मिनट में। जब ये आप लोग पूरा पेपर खत्म कर दोगे उसी के तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो है वो शुरू हो जाता है जिसमें आपको ऐसे और लेटर राइटिंग जो है करनी होती है। 30 मिनट का टाइम होता है। ये दोनों आपको करने होते हैं, 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप लिख सकते हैं और ये होता है 50 मार्क्स का। ये टोटल जो ग्रैंड टोटल 250 में से फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट करते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे 2 तरीके से ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। पहले आप लोगों की ग्रुप एक्सरसाइज होगी जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा। आप लोग मान लीजिए आपके ग्रुप में अगर 10 लोग होंगे उन 10 को बिठा दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको उस पर डिस्कशन करनी होगी, प्रोज एंड कॉन्स बताने होंगे कि आप पूरा डिटेल आप लोग क्या सोचते हैं। जब मैं एसबीआई के ग्रुप डिस्कशन में पूछा गया था तब हमारा टॉपिक ये था कि किसी भी एक कंपनी के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एथिक्स या फिर प्रॉफिट। तो ये टॉपिक दे दिया था और उस पर डिस्कशन करनी थी। ग्रुप डिस्कशन में मेरे को 20 में से जहाँ तक मुझे याद है 17-18 नंबर मिल गए थे। इंटरव्यू की बात करी जाए तो इंटरव्यू में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी गेम चेंजिंग पोजीशन होती है इस पूरे रिक्रूटमेंट में वो है इंटरव्यू।
बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको सिलेक्ट करना था एसबीआई ने, जिनमें पता नहीं उनके इंटरव्यू में क्या ऐसी चीज़ जो पैनल था उन्हें देखने को मिली। आप लोगों में से अगर किसी ने नाम सुना होगा, अनुनीति भट्टाचार्य जी, वो मेरे पैनल में थे उस इंटरव्यू के दौरान, और उन्होंने कुछ बच्चों को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी दे दिए थे, ताकि उनके अगर मेंस में कम नंबर है तो भी वो डायरेक्ट सिलेक्शन उनकी इस वजह से हो गई थी। और बहुत सारे लोगों को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी मिलते हैं जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपके मेंस में कुछ कमी रह जाती है तो यहाँ पे आप लोग उसको आसानी से कवर कर सकते हो। और ये 50 मार्क्स और वो 250 मार्क्स, ये टोटल होके आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आउट होता है। इसको अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो। और उससे भी बड़ी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो नॉर्मलाइज स्कोर आप लोग देख रहे हैं, ये 250 जो है ये आपके 75 बन जाते हैं, 75 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। और ये जो 50 नंबर का ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू है ना, ये 25 मार्क्स का यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा, तभी मैंने कहा था जिसके अब मेंस में आप किसी से ज़्यादा 5 या 10 नंबर ज़्यादा ले लोगे, बट जब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में आपको सीधा 30 मिल रहे हैं और किसी सामने वाले को 15 मिल रहे हैं, तो एक 15 मार्क्स की लीड, और ये 7.5 भी आगे जाके रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 नंबर किसी से ज़्यादा लिए मेंस में, वो जब रेशो में कन्वर्ट होगा तो बहुत मिनिमम बन जाता है। ये जो मार्क्स हैं ये आपको डायरेक्ट एडवांटेज दे देते हैं। तो कुछ भी करके अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं डिटेल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लासेस की मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकता, बट हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कर रही है, किस तरीके से करनी है, ताकि आप लोग इसकी तैयारी कर सके। 2000 वैकेंसीज है, 2000 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अप्लाई इसको कर दीजिएगा जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है या जो सोच रहे हैं कि करने का। सैलरी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा होती है, एसबीआई के ऑफिसर्स की जो सैलरी है बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो ये चेंज हो चुका है, पहले क्या था, पहले था 2 साल अगर आप प्रोबेशन में, एक इनके टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते हैं, उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है स्केल 2 यानी कि मैनेजर बन जाते हैं प्रोबेशन खत्म होने के बाद ही। बट वो अब चीज़ शायद से रोक दी गई है एसबीआई के द्वारा। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, मेहनत करते चले। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। और अगर आप इस चैनल पे नहीं आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।